नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र आपका, उसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन के पद पढ़ रहे हैं और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम इनके 33 और 34, यहाँ ये 33वां पद है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर, और ये 34वां पद है। तो आज हम 33 और 34 जो पद है इसको पढ़ेंगे, फिर एक अंतिम 35वां पद रहेगा। ठीक है, उसकी व्याख्या करवा देंगे। तो इस प्रकार से पाठ पूर्ण हो जाएगा आपका। तो आज हम ये जो पद है वो हम लेते हैं 33 और 34। तो ठीक है, पहले हम कविता को पढ़ते हैं, पद को पढ़ते हैं कि परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तू माया कर। जहाँ हास्य के अधर अश्रु के नियम करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास, हमारा चिर आश्वास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावशाली माना है, साथ ही साथ परिवर्तन के महत्व को, उसकी शक्ति उसके महत्व को यहाँ पर प्रतिपादित है वो किया है, अभिव्यंजित किया है। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत जी इसमें परिवर्तन को प्रभाव और महत्व का वर्णन है वो एक नए रूप में जो है उन्होंने किया है। तो पहले कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। परिवर्तित माने बदलना, अगणित माने अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत। नूतन का अर्थ नया, नवीन। दृश्य निरंतर अभिनय करते हो, नाटक करते हो, अभिनय करते हो। विश्व मंच पर यानी संसार रूपी मंच पर, सृष्टि रूपी मंच पर, संसार रूपी मंच पर, सृष्टि रूपी मंच पर तुम माया कर, मायावी। यहाँ पर ये शब्द परिवर्तन के लिए काम में आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जहाँ हास माने हंसी, प्रसन्नता का माहौल, अधर माने होठों पर, अश्रु आंसू, नियम करुणतर यानी करुणाजनक तुम्हारे नियम ऐसे है जहाँ पर आंसू बहाते हैं लोग। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, अगोचर का मतलब यहाँ पर अस्पष्ट से है, या वैसे यहाँ पर अगोचर का मतलब जो इंद्रियों द्वारा दिखाई न दे। अगोचर, गोचर माने इंद्रियां, ऐ माने नहीं, जो गोचर यानी इंद्रियों के द्वारा भी जो दिखाई नहीं दिए, अस्पष्ट हो। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर, तुम यहाँ के अभिनेता हो, नायक हो। ठीक है, इस मंच के, विश्व रूपी मंच के तुम क्या हो, नायक हो, अभिनेता हो। प्रकृति नर्तकी, नर्तकी माने नाचने वाली, नृत्यांगना। ठीक है, नृत्यांगना। सुगर का अर्थ होता है सुंदर। अखिल माने सारे। सूत्रधर माने सूत्रधार हो, सूत्रधार हो, इस कार्य को करने वाले हो, प्रणेता हो। निज माने अपने। सुख दुख निश्वास, निश्वास माने गर्म सांसें, अर्थात दुख की, व्यथा की, पीड़ा की, कष्ट की सांसें। तुम्हें केवल परिहास, परिहास का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मजाक, हंसी मजाक। ठीक है, हंसी मजाक। तुम्हारी ही विधि, विधि माने नियम पर, विधान पर, विधान या नियम पर सभी को विश्वास है। हमारा चिर, चिर माने शाश्वत। आश्वास का मतलब आशा, आशा युक्त जो जीवन है उसके लिए आया है, आशा युक्त जीवन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके अर्थ को हम देखते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन,
तुम बड़े प्रभावशाली हो, बड़े शक्तिशाली हो। और इसकी नवीन कल्पना करते हुए स्वामीत्वानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम इस धरा को, इस सृष्टि को परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर, कि इस सृष्टि रूपी, इस संसार रूपी इस मंच पर, संसार रूपी ये जो मंच है जहाँ पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, तो ऐसे इस संसार रूपी मंच पर हे परिवर्तन तुम क्या करते हो, अपने कार्यक्रम दिखाते हो। ठीक है, जैसे रामलीला इत्यादि होती है तो मंच होते हैं बने हुए, तो ऐसे यहाँ पर ये मंच है कौन सा, संसार रूपी मंच, सृष्टि रूपी मंच पर कौन कार्यक्रम दिखाता है, कौन अभिनेता है, परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन है वो अभिनेता है, जो इस संसार रूपी विश्व रूपी मंच पर तुम अनेक प्रकार से इस तरह तरह के नवीन दृश्य को निरंतर तुम अगणित जो अनगिनत नए नए दृश्यों को परिवर्तित करते हो, बदलते रहते हो। इसीलिए तुम इस संसार रूपी मंच पर तुम अभिनेता के समान अभिनय करते हो। ठीक है, तो परिवर्तन को क्या माना है यहाँ पर, अभिनेता। और वो कहाँ पर अपने अभिनय कर रहा है, विश्व रूपी मंच। और संसार रूपी मंच पर ये तरह तरह के है परिवर्तन, तुम अगणित नए नए दृश्य उत्पन्न करते रहते हो, परिवर्तित करते रहते हो। इस प्रकार से तुम इस विश्व संसार रूपी मंच पर तुम अभिनय करते हो। और वास्तव में तुम क्या हो, तुम माया कर, अर्थात तुम बहुत मायावी हो, माया जाल रचाते रहते हो इस संसार में। हे परिवर्तन, तुम मायावी हो और अपनी माया का जाल है वो बिछाते रहते हो, निरंतर तरह तरह के जो है परिवर्तन है वो करते रहते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन को अभिनेता के रूप में बताया है, संसार को मंच के रूप में बताया है। जहाँ हास के अधर अश्रु के नियम करुणतर, यानी कवि कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, तुम चाहो तो तुम किसी एक और, तो जहाँ तुम किसी के होठों पर हंसी ला देते हो, हंसी को विकसित कर देते हो। हे परिवर्तन, तुम जहाँ एक और व्यक्ति के, मनुष्य के होठों पर हंसी ला देते हो या सुख का जो है भाव व्यंजित कर देते हो, व्याप्त कर देते हो, तो एक और तो होठों पर प्रसन्नता, खुशी, हंसी जो है विकसित कर देते हो, वहीं तुम किसी पर कठोर कृपा करते हो तो अश्रु के नियम करुणतर, तुम्हारे ये आंसू करुणाजनक जो तुम्हारा इतना कठोर नियम है कि तुम किसी को करुणाजनक आंसू बहाने को विवश कर देते हो। यानी एक ओर वो नेत्र हंसी से विकसित होते हैं तो दूसरी ओर वो नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। तो इस प्रकार तुम किसी को रोने को मजबूर कर देते हो और किसी के जीवन को तुम प्रसन्नता से भर देते हो। तो इस प्रकार तुम्हारे दो कार्य हैं। पाठ सीखते, यानी सुख और दुख की स्थिति यहाँ पर बताई गई है, ये सब परिवर्तन के कारण ही होते हैं। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, है परिवर्तन, तुम्हारे इस स्पष्ट और अस्पष्ट जो भी भावों से युक्त इस विश्व रूपी मंच पर तुम अपना अभिनय करते हो, तो इस यहाँ के जो संसार के जो लोग हैं या पूरा जो संसार है वो तुम्हारे इस स्पष्ट और अस्पष्ट या इंद्रियों द्वारा न देखा गया जो रूप है वह तुम्हारे ही संकेतों से वह व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, नए नए पाठों को ग्रहण करता है। यानी मनुष्य के जीवन में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आता है तो संघर्ष करता है तो उसके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष करते हुए सीखता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, मनुष्य ठोकरे खाने से सीखता है। तो ये भी बात इसमें बताने की कोशिश की कि एक परिवर्तन तुम हमें संसार में दिखाई नहीं देते हो, अगोचर होकर के भी इस संसार रूपी मंच पर तुम लोगों को शिक्षा देते हो, पाठ पढ़ा देते हो। तुम्हारे ही संकेतों पर सब लोग प्राणी हैं वो पाठ है वो सीखते रहते हैं। अर्थात परिवर्तन के कारण लोग जीवन में सुख और दुख को प्राप्त करते हैं और नए नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं, नए नए पाठ को सीखते हैं, अर्थात संघर्ष करते हैं, ठोकर खाते हैं तो नया नया उसको जीवन में उसको अनुभव मिलता है। सब किसके कारण होता है? परिवर्तन के कारण। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर, हे परिवर्तन, ये पूरा जो विश्व मंच है वो तुम्हारा शिक्षा स्थल है। तुम शिक्षा देते हो, कहाँ से? इस मंच से।
संसार रूपी मंच तुम्हारा क्या है? शिक्षा स्थल है, पाठशाला है, तुम्हारी विद्यालय है। और वहाँ से तुम क्या करते हो? यहाँ के मनुष्य को, इस सृष्टि के मनुष्य को, व्यक्ति को तुम नई नई शिक्षा देते हो। तो शिक्षा स्थल ये विश्व मंच है, विश्व मंच है, ये संसार रूपी मंच तुम्हारा क्या है? शिक्षा स्थल है, तुम्हारी पाठशाला है, ठीक है, यूं कह सकते हैं विद्यालय है, ज्ञानशाला है। तुम यहाँ से लोगों को शिक्षित करते रहते हो। और तुम नायक नटवर, और तुम इस संसार रूपी मंच पर तरह तरह के अभिनय करते हुए तुम यहाँ के सबसे श्रेष्ठ जो क्या हो? नटवर, अर्थात नटवर नायक हो, अर्थात श्रेष्ठ अभिनेता हो, जो तरह तरह के अभिनय करते रहते हो। अभिनय कैसे करते हैं? अभिनय इस प्रकार से करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये परिवर्तन के कारण संसार में मनुष्य का जीवन है वो चलता है। कभी सुख की स्थिति आती है, कभी दुख की स्थिति आती है, कभी संघर्ष की स्थिति आती है, कभी प्रसन्नता की। इस प्रकार की स्थितियाँ जो है प्रभावित करने वाला कारक है वो है परिवर्तन। ये परिवर्तन करवाता है, समय करवाता है, काल करवाता है। तो ये कारण, इसलिए ये विधाता का सर्वश्रेष्ठ नियम है परिवर्तन, और उसके कारण से सारी सृष्टि है वो बदलती है, परिवर्तित होती है, और उसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर, पूरी सृष्टि पर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर तुम इस विश्व मंच तो तुम्हारा शिक्षा स्थल है, और तुम इस विश्व मंच के तुम हे परिवर्तन श्रेष्ठ अभिनेता हो। तरह तरह के अभिनय करते हो, कभी किसी को सुख देते हो, कभी दुख देते हो, कभी सुख की स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में लाते हो, तो कभी इतने करुण क्रंदन से युक्त, विलाप से युक्त दुख की स्थितियाँ तुम उत्पन्न कर देते हो। तो इस प्रकार जैसे अभिनेता तरह तरह के अपने अभिनय के द्वारा कभी दुखपूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है दर्शकों के सामने, कभी वह सुख की स्थितियों को व्यक्त करता है, तो ठीक उसी प्रकार से तुम एक तरह से अभिनेता हो। और प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधर। ये परिवर्तन, सुमितानंद पंत जी कहते हैं परिवर्तन, ये पूरी प्रकृति ही तुम्हारी सुंदर नर्तकी है, नृत्यांगना है। ये परिवर्तन, ये जो पूरी प्रकृति है, यही पूरी प्रकृति तुम्हारी सुंदर नर्तकी के समान है, नृत्यांगना के समान है। और उस नृत्यांगना को भी तुम ही क्या करते हो? इस अभिनेता को अभिनय करने वाला जो सारा सूत्रधर कौन हो? तुम ही हो। अखिल में व्याप्त सूत्रधर, इस पूरी सृष्टि में पूरी प्रकृति के सूत्रधार तुम ही हो। तुम ही इस पूरी प्रकृति में व्याप्त रहते हो, हे परिवर्तन, और तुम्हारे कारण ही पूरी सृष्टि चलती है। इसीलिए अखिल में व्याप्त सूत्रधर, अर्थात इस परिवर्तन का, इस जीवन के सुख दुख संघर्ष का, सब व्यथा पीड़ा कष्ट सुख दुख सभी का सूत्रधार कौन हो? हे परिवर्तन, तुम ही हो। हमारे निज सुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास। देखो बहुत सुंदर पंक्ति कही है सुमितानंद पंत जी ने कि हे परिवर्तन, तुम्हारे, हमारे निज, हमारे यानी हमारी सृष्टि, संसार के लोगों के लिए, इस सांसारिक जीवन में जो सांसारिक जो लोग हैं, ये सांसारिक लोगों के जो अपने अपने निज मने अपने अपने जो सुख और दुख है, और जो निश्वास है, गर्म सांसें यानी दुख और पीड़ा व्यथा से भरी हुई लोग करा रहे हैं, पीड़ित हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो जो लोगों के सुख और दुख और व्यथा पीड़ा और कष्ट से भरा हुआ उनका जो जीवन है, वो तुम्हारे लिए क्या है? हे परिवर्तन, तुम्हारे लिए तो तुम्हें केवल प्रयास, तुम्हारे लिए तो ये केवल प्रयास मात्र है। तुम्हें मजाक के समान इसको तुच्छ बना करके समझते हो। यानी हमारे लोगों का इस सृष्टि में, इस विश्व में रहने वाले लोगों का सुख दुख तुम्हारे लिए हंसी मजाक है। हे परिवर्तन, तुम उसको कुछ भी महत्व नहीं देते। तुम्हारे लिए लोगों का सुख दुख एक हंसी मजाक के समान तुच्छ चीज है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्ति देखिए कि तुम्हारे ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। हे परिवर्तन, तुम इस विधाता की, इस पूरी सृष्टि के जो नियामक है, जो सृष्टि के कर्ता है, ऐसे विधि के विधाता की तुम्हारे ही विधि पर विश्वास, यानी विधाता भी परिवर्तन को जो है बना करके इसीलिए इस सृष्टि में भेजते हैं कि क्योंकि परिवर्तन पर पूरी विधाता के द्वारा उसको
प्रामाणिक रूप से उसको मान्यता दी जाती है। इसीलिए उस सारी सृष्टि पर परिवर्तन को पर क्या है, विश्वास है, क्योंकि परिवर्तन ही विधाता का स्वरूप है या विधाता का नियम ही परिवर्तन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारे ही विधि पर विश्वास, इसीलिए विधाता के द्वारा हे परिवर्तन तुम्हारे इस विधि के द्वारा जो बनाए गए तुम परिवर्तन पर पूरी सृष्टि को विश्वास है। हमारा चिर आश्वास, हमारी सृष्टि इस विश्व के लोगों का तुम्हारे ऊपर शाश्वत आशा और विश्वास है। हे परिवर्तन तुम्हारे ऊपर, क्योंकि विधाता के द्वारा बनाया गया नियम है परिवर्तन, इसीलिए पूरी सृष्टि को मानना ही पड़ता है। ठीक है, पूरी सृष्टि को मानना पड़ता है, इसीलिए हमारा चिर आश्वास, इसीलिए हे परिवर्तन तुम्हारे ऊपर हमारा शाश्वत आशा है, विश्वास है, हमारा पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर ही टिका हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन की महत्व की बात बताई गई है। और साथ ही साथ एक विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों की इसमें लिखा है कि परिवर्तन माया कर, परिवर्तन को माया कर और आपके ये सूत्रधार बता करके परिवर्तन की व्यापकता को स्पष्ट किया है, अभिव्यंजित किया। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, परिवर्तन को यहाँ पर माया कर और सूत्रधार बता करके परिवर्तन की व्यापकता, उसके महत्व की व्यापकता को अभिव्यंजित किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। साथ ही साथ आप परिवर्तन विधाता की इच्छा का परिणाम होने के कारण ही विश्वसनीय है, क्योंकि परिवर्तन विधाता की इच्छा के कारण होता है। परिवर्तन किसके कारण होता है, विधाता की इस नियामक सृष्टि को बनाने वाले की, विधाता की जो है उसके कारण होता है परिवर्तन का निर्माण, इसीलिए वो विश्वसनीय है, उस पर पूरी सृष्टि को विश्वास करना पड़ता है। तो ये आप लिख सकते हैं। अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंग, रूपक अलंकार का प्रयोग किया प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास, रूपक, परिकर, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। और साथ ही साथ मुक्त छंद शैली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद हुआ आपका पूरा। आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। ए अनंत हृत कंप तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन, खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण, सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख नत त्रिभुवन, भूप अकिंचन अटल शास्त्री नित्य करते पालन तुम्हारा ही अशेष व्यापार, हमारा ब्रह्म मिथ्याहंकार तुम्ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पद में भी सुमितानंद पंत जी ने परिवर्तन के प्रभावशाली स्वरूप को बताया है। साथ ही साथ परिवर्तन का प्रभाव और महत्व को एक नवीन रूप में, साकार रूप में बताने की कोशिश की गई है कि परिवर्तन सगुण निराकार स्वरूप में होते हुए भी साकार रूप में प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका जो महत्व बताया गया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके थोड़े थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। ए अनंत हृत कंपन, हृत कंपन माने हृदय को कंपाने वाला, हृदय को कंपाने वाला या कंपित करने वाला। ठीक है, अविरत माने लगातार, निरंतर, लगातार निरंतर। स्पंदन माने धड़कन, कंपन, स्पंदित होना, कंपन करना। सृष्टि माने संसार, सृष्टि। शिराओं का अर्थ हो गया धमनियों में, नाड़ियों में, धमनियों में। संचारित करता, संचार करता है, संचरण करता है, करता जीवन। खोल जगत के सत सत मन सैकड़ों सैकड़ों, नक्षत्रों तारों। आंखें, लोचन मन आंखें। भेदन करते मन भेद देते हैं, चीर देते हैं। जग मन संसार। सत्य तुम्हारी राज यष्टि, राज यष्टि का मतलब होता है
प्यारे विद्यार्थियों, राज, शासन या दंड। ठीक है, राज, दंड, राजा का द्वारा दिया गया दंड, राज यष्टि। सम्मुख मने सामने, नत मने झुकते हैं। त्रिभुवन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों तीनों लोक। अटल मने स्थिर, शास्ति मने शासन, नित मने सदैव हमेशा, पालन तुम्हारा ही अशेष। ठीक है, पूर्ण रूप से सारा। व्यापार यानी क्रियाकलाप है। हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार है। झूठा अहंकार घमंड। झूठा अहंकार या घमंड है। तुम्ही में निराकार साकार, तुम बिना आकार के साकार स्वरूप हो। मृत्यु ही जीवन सब एकाकार यानी एक ही आकार के, एक ही आकार के। तो इस प्रकार से अब शब्दार्थ देख लिए हमने। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सुमित्रा पंत जी कहते हैं कि हे अनंत हृदय को कंपाने वाले, हे परिवर्तन के लिए, किसके लिए बात कही जा रही है प्यारे विद्यार्थियों? परिवर्तन के लिए। कि परिवर्तन को संबोधित करते हुए पंत जी कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, हे अनंत हृत कंपन यानी हे अनंत हृदय को कंपाने वाले, तुम्हारा अविरत स्पंदन, तुम्हारा ये लगातार निरंतर होने वाला कंपन पूरी सृष्टि को कंपायमान कर देता है। और जब तुम इस प्रकार से धड़कते हो, कंपन करते हो, तो सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। हे परिवर्तन, जब तुम इस प्रकार से कंपन करते हो यानी हृदय को कंपाने वाले, हे अनंत हृदय को, अनंत अनंत अनेकों अनेकों हृदयों को कंपाने वाले, हे परिवर्तन, तुम्हारा जो अविरत स्पंदन यानी तुम्हारा ये जो धड़कन है, यानी ये परिवर्तन का जो प्रभाव है, तो वो इस प्रकार से जब धड़कन के रूप में या कंपन करता है लगातार, तो इस सृष्टि की शिराओं में क्या होता है? संसार की शिराओं में, सृष्टि रूपी धमनियों में जीवन को संचरण करता है या जीवन को संचारित करता है। अर्थात जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी से हृदय कंपन करता है तो पूरी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह या रक्त का संचार होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात कही जा रही है एक भाव के रूप में कि जब तुम इस प्रकार से सृष्टि में, हे परिवर्तन, जब तुम कंपन करते हो तो इस सृष्टि रूपी धमनियों में तुम जीवन का संचार करते हो, नूतन जीवन का संचार करते हो। खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, यानी इस सृष्टि में, हे परिवर्तन, तुम इस सृष्टि में सैकड़ों सैकड़ों इस आकाश, पूरे आकाश समूह में, आकाश मंडल पर तुम तारों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में तुम अपनी आंखें खोल करके इस जगत को प्रकाशित करते हो। क्या करते हो कि खोल जगत के सत सत नक्षत्रों से लोचन, अर्थात यहाँ पर नक्षत्र तारों यानी इस आकाश रूपी, सृष्टि रूपी जो आकाश है, इस सृष्टि रूपी आकाश में तुम सैकड़ों सैकड़ों तारों के रूप में अपनी आंखें खोल करके भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण, यानी इस सृष्टि का अंधकार को तुम हर क्षण भेदन करते हो, मिटा देते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सुंदर उपमा दी है कि यहाँ पर परिवर्तन को बताया है कि आकाश के समान, यानी आकाश रूपी इस सृष्टि में या सृष्टि रूपी इस आकाश में सैकड़ों सैकड़ों तारों के रूप में आंखें खोलते हो तुम, हे परिवर्तन, और खोल करके क्या करते हो? तुम जग का क्षण क्षण भेदन करते अंधकार, यानी इस संसार का क्षण क्षण में, इस संसार से प्रत्येक क्षण तुम अंधकार का भेदन करते हो, अंधकार का नाश करते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, कौन करता है? परिवर्तन करता है। सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख नत त्रिभुवन भूप अकिंचन। अकिंचन का भूप माने राजा प्यारे विद्यार्थियों, और अकिंचन का मतलब होता है याचक, भिखारी। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गया था मैं, देख लेना। अकिंचन माने याचक, भिखारी, जिसके पास कुछ ना हो, किंचित मात्र भी ना हो, याचक भिखारी। तो सत्य तुम्हारी राज यष्टि है परिवर्तन, तुम्हारी ये जो राज व्यवस्था है, ये जो राजदंड है, वह तुम्हारा सत्य स्वरूप है, अर्थात तुम दंड देने में माहिर हो।
राजदंड है तुम्हारा। जिस प्रकार से राजा किसी को दंडित करने का उसके पास शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन तुम्हारा ये जो राजदंड है वो तुम्हारा शक्ति स्वरूप है, तुम्हारे पास दंड देने का सामर्थ्य है। सम्मुख नत त्रिभुवन, और हे परिवर्तन तुम्हारे इसी कारण से, तुम्हारे इसी प्रभाव से, इसी शक्ति के सामने सम्मुख नत त्रिभुवन यानी तीनों जो लोग हैं वो तुम्हारे सामने झुकते हैं। तीनों ही लोग तुम्हारे सामने नत होते हैं, झुक जाते हैं, अर्थात किसी का भी तुम्हारे सामने वश नहीं चलता, तुम्हारे से सब हार जाते हैं। परिवर्तन तुम्हारे सामने किसी की भी टिकती नहीं है, कोई तुम्हारे सामने शक्तिशाली नहीं है। तो सम्मुख नत त्रिभुवन यानी तीनों लोग तुम्हारे सामने झुके हुए हैं। और चाहे वो देश धरती के बड़े बड़े भूप हो, राजा हो, वो बड़े बड़े धरती के राजा तुम्हारे सामने क्या हो जाते हैं? अकिंचन यानी याचक बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। जो बड़े बड़े वैभवशाली जो सम्राट है, राजा है, वो भी परिवर्तन के कारण याचक बन जाते हैं, दया के पात्र हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया कितना बात इसमें पंत जी ने परिवर्तन के प्रभाव की बात इसमें की है। अटल शास्ति नित करते पालन, हे परिवर्तन तुम इस सृष्टि का जो पालन करते हो, नित्य ही स्थिर भाव से शासन करते हो, सदैव तुम शासन करते हुए सृष्टि का पालन करते हो। अटल शास्ति नित्य करते पालन यानी इस संसार में तुम सदैव ही अपने शासन के द्वारा इस सृष्टि का पालन करते हो। तुम्हारा ही अशेष व्यापार है, हमारा तो ब्रह्म मिथ्या अहंकार है। तुम्हारा ही अशेष व्यापार यानी पूरी सृष्टि में सारा क्रियाकलाप सब तुम्हारा ही है। परिवर्तन तुम्हारा ही अशेष व्यापार यानी पूरी सृष्टि तुम्हारे से चलती है, तुम्हारे से प्रभावित है परिवर्तन। इसीलिए सब कुछ, सारे क्रियाकलाप, सारी क्रिया प्रतिक्रिया सब किसके कारण होती है? परिवर्तन के कारण। तो तुम्हारा ही अशेष व्यापार, सारा व्यापार, सारा क्रियाकलाप सब तुम्हारे परिवर्तन के कारण ही होता है। हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, हम इस सृष्टि के जो मानव है, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो तो केवल अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित होकर के रहते हैं, यानी अपने अस्तित्व को लेकर भ्रम में पड़े रहते हैं और मिथ्या अहंकार करते हैं, झूठा अहंकार करते हैं कि हम ही सब कुछ है। यानी सृष्टि के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो ही अपने आप को ही सब कुछ समझने की भूल कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़े कौन हो? सबसे शक्तिशाली है परिवर्तन तुम हो, क्योंकि हमें तो हमारा भ्रम है, हम केवल मिथ्या अहंकार करते हैं, अपने अस्तित्व को लेकर के केवल झूठा घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। तुम ही में निराकार साकार, हे परिवर्तन तुम ही निराकार रूप में इस साकार स्वरूप का सृजन करते हो। हे परिवर्तन तुम इस सृष्टि में निराकार रूप में बिना कोई आकार के ही तुम साकार बन जाते हो, अर्थात पूरी सृष्टि को साकार रूप में जो है विव्यंजित करते हो, व्याप्त हो जाते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। हमारा जो अपना अस्तित्व है उसको हम केवल अहंकार या भ्रम में हम जीते रहते हैं, बाकी जो परमात्मा है वो निराकार जो परमात्मा है वह तुम्ही से ही साकार रूप में प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। ये सब परिवर्तन के कारण ही होता है, यानी परमात्मा भी साकार निराकार रूप में साकार रूप में विद्यमान होता है। निराकार परमात्मा सब परिवर्तन के कारण ही साकार रूप में विद्यमान होता है। तुम्हारे लिए मृत्यु जीवन सब एकाकार है परिवर्तन, तुम्हारे लिए मृत्यु और जीवन सब एक ही आकार के हैं। अर्थात हे पंत जी कहते हैं परिवर्तन तुम्हारे लिए न कोई मृत्यु में भेद है, न कोई जीवन में जन्म में कोई भेद है। जीवन और मृत्यु तुम्हारे लिए दोनों ही समान है, एक ही आकार के हैं। तुम जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं करते हो, सब तुम्हारे ही वशीभूत है। जन्म और मृत्यु, जीवन और मरण सब तुम्हारे ही हाथों हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर पद है, दार्शनिक भाव का पद है, और परिवर्तन का किस प्रकार से पूरे जगत पर प्रभाव पड़ता है। हम केवल मानव केवल भ्रम में रहते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, हम अहंकार में भरे रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। सब कुछ समय के, काल के, परिवर्तन के ही अधीन होता है। वह जैसा कराता है वैसे हमें करना पड़ता है। वो जो चाहे, 1 मिनट में विवाह की खुशियाँ हो रही है, 1 क्षण में ही उस घर में मातम बन जाता है। यह सब किसके कारण? परिवर्तन काल चक्र के कारण होता है। हमारा मनुष्य जीवन, मनुष्य इसका कोई भी सामना इसका नहीं कर सकता।
इसलिए वो तुच्छ है इसके सामने। विशेष वाले पॉइंट में मानव भ्रम और अहंकार से ग्रस्त रहता है और अपनी शक्ति पर विश्वास रखता है। मानव अपने अस्तित्व को लेकर के भ्रम में रहता है और अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, घमंड करता है, लेकिन परिवर्तन के सामने वो तुच्छ हो जाता है, सारहीन हो जाता है। परिवर्तन के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है। तो इस प्रकार ये बात आप लिख सकते हैं। और परिवर्तन विधाता का साकार स्वरूप है, ये भी भाव व्यंजित हुआ है। परिवर्तन विधाता का क्या है? साकार स्वरूप है। परिवर्तन विधाता का साकार स्वरूप है। परिवर्तन ही निराकार रूप में, परमात्मा जो निराकार रूप में व्याप्त होकर के साकार रूप में, परिवर्तन के रूप में यहाँ पर सृष्टि में विद्यमान होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और परिवर्तन को परमात्मा का विराट रूप भी बताया है। तीनों लोग उसी की इच्छा पर चलने वाले, यानी तीनों लोग झुकते हैं किसकी पर, किसके सामने झुकते हैं? परिवर्तन के सामने। तो तीनों लोगों पर किसका प्रभाव रहता है? परिवर्तन का। तीनों लोगों के सम्मुख, तीनों लोग हैं वो परिवर्तन के सम्मुख नतमस्तक होते हैं। ये भी भाव व्यंजित हुआ है, बहुत शक्तिशाली है, बताया गया है। अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। अनुप्रास, परिकर, अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंग और रूपक, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, ये आप सब में लिख सकते हैं। छायावादी शैली है, छायावादी शैली की अभिव्यंजना की गई है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग है। ठीक है, यह विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। परिवर्तन का ये जो पाठ है आपका, ये अंतिम दौर पर है। अंतिम जो पद है वो 35वां कल लेकर के फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाए, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।